आज समाज के लिए वो लोग आगे आए, लड़ाई लड़े, ताकि जो हम लोग का मजबूर समाज है, लाचार समाज है, जो लोग विवश समाज है, उसका उत्थान हो जाए। हमको भी पता है कि हम लोगों का सर्टिफिकेट बन जाने से सबका नौकरी नहीं लगने वाला है, ये सच्चाई है। लेकिन हमें एक बहुत बड़ा गर्व होगा कि जिस समय हमारे पूर्वज यानी हम लोग के पूर्वज, खास करके जो मैदानी क्षेत्र में हम लोग खरवा रहने वाले हैं, शायद गुलामी की होगी किसी के घरों में, शायद की होगी, तभी कहीं ना कहीं पेशा के नाम से लोग जाने गए। लेकिन उस स्थिति में आप लोग अपने घर में जो भी गार्जियन टाइप के लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, आप लोग भी जाकर उन लोगों से पूछिएगा कि जिस समय शायद उन लोगों ने गुलामी की होगी ब्रिटिश हुकूमत के समय में, उस समय उस लाचारी, उस बेबसी में, उस मजबूरी में, उस अशिक्षा के स्थिति में जहां भी उन्होंने खून का रिश्ता किया, जहां भी किया, मेरा ये चैलेंज है और चुनौती है कि कहीं भी पेशा के नाम जो कमकर कहां रादी है, उसमें वो दूसरे जाति के लोगों से उन लोगों ने खून का रिश्ता नहीं किया। यानी कि जो चंद्रवंशी कहार या रवानी या चंद्रवंशी कमकर है, उसके साथ खरवार जाति के पूर्वजों ने खून का रिश्ता नहीं किया। ये सच्चाई है। और आज खरवार समाज के लोग, हम लोग बहुत बढ़िया स्थिति में हो गए, शिक्षित हो गए हैं, धनवान हो गए हैं, बलवान हो गए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग अपने पूर्वजों का स्वाभिमान नहीं बचा पा रहे हैं। ये कितनी कायरता की बात है। कुछ लोगों को लगता होगा कि इससे हम लोग नेतागिरी करके आगे चले जाएंगे, नेतागिरी हमारी सफल होगी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हमको ये खुशी है कि हमारी जो समाज की, हमारी जो पूर्वजों की, हमारी जो समाज की स्वाभिमान थी, वो हम सभी खरवारों की बच जाए। किसी को लगता होगा, चाहे हमारे ही समाज के, खरवार समाज के ही लोग क्यों ना हो हम लोग का विरोधी, या गैर समाज के ही क्यों ना हम लोग की विरोधी हो, उन लोगों को लगता होगा कि हम लोग आरक्षण के लाभ के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है, या हमारे पूर्वजों ने लड़ा, या जो भी संगठन ने लड़ा। लेकिन मेरा ये चैलेंज है कि कभी भी हमारे पूर्वजों ने या किसी भी संगठन के लोगों ने इसलिए नहीं लड़ा कि हमको आरक्षण का लाभ मिल जाए। वो इसलिए लड़ा कि हमारा स्वाभिमान बचे। नहीं तो जिस समय बिहार में अति पिछड़ा का 18% आरक्षण था, उस समय हम लोग का एसटी का 1% आरक्षण। आज भले ही 2% हो गया, उनका 25% हो गया, तो 1%, 2%, 18%, 25% में आप लोग उठा के देखिए कि जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी हम खरवार लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, हम लोग जो है वही रहेंगे। ये मतलब कितनी स्वाभिमान की बात है। लेकिन गैर लोगों को लगता है, या जो हम लोग विरोधी मानसिकता के जो लोग हैं, उनको लगता है कि आरक्षण के लाभ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, या हमारे लोग लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो लड़ रहे हैं अपने पूर्वजों का मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और यही होना भी चाहिए। हमें लग रहा है कि आरक्षण का लाभ हम लोगों से ज्यादा कहीं जनरल कैटेगरी के लोग ले रहे हैं। उनका कट ऑफ मार्क आप लोग उठा के देखिए, उनका आरक्षण रोस्टर उठा के आप लोग देख लीजिए, कितना वो लोग फायदा ले रहे हैं। लेकिन हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी हमारे समाज के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो अब जो है आप लोगों को तय करना है, हम लोगों को तय करना है कि क्या जो वर्षों से समस्या चली आ रही है, ये जल्द से जल्द समाधान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों को निर्णय लेना है, हम लोगों को निर्णय लेना है। आप लोग जैसा मार्गदर्शन दीजिएगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब रह गई बात कि बिहार में 2-3 संगठनें हैं जो काम कर रही है, ये आप लोग समझ लीजिए। एक आजादी से पहले की संगठन है जो क्षत्रिय महासभा है, 1-2 और संगठनें हैं जो कि अब साइलेंट, जो आर्यन सर का सर ने नाम लिया, वो बहुत हम लोग के समाज के लिए अगर कहा जाए तो वो हम लोगों के लिए अम्बेडकर थे। आप लोग उनको नहीं देखे हैं, न कभी मिले, हम लोग मिले हैं, देखे हैं, उनका मार्गदर्शन भी बहुत मिला। वो अम्बेडकर थे, लेकिन वो चले गए, और उनका पीड़ा था कि हमारे जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ गए वो तो छोड़ दीजिए, जो हमारे लोग आज भी किसी के घर में गुलामी करने के मजबूर हैं, उनका परवरिश कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा, वो इसके लिए लड़ाई लड़ते थे। लेकिन वैसी हस्तियां हम लोग के बीच से चली गई, और हमें लग रहा है कि जिस व्यवस्था में हम लोग 5 साल 6 साल काम किए हैं, उसका जो अनुभव है,
आज खास वो बैठक करने की जो आवश्यकता पड़ी उसी का देन है। हम लोगों को भी लग रहा है कि जिस स्थिति में आज हम लोग भी काम कर रहे हैं, जिस तरह से समाज की रवैया है, जिस तरह से समाज के ज़्यादातर समर्थवान लोगों की रवैया है, इससे हम लोग भी मर जाएंगे, कहीं समाज की समस्या समाधान होने वाली नहीं। तो फिर हम लोग भी समाज की तरफ से गाली सुनेंगे। हम लोग को लग रहा है कि ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन अगर समाज का समस्या समाधान नहीं होगा तो हम लोग भी गाली सुनेंगे, निश्चित है। तो हम लोग एक चीज तो स्पष्ट है कि हम लोग गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं। कारण क्या है कि हम लोग समाज को मोहरा बना करके कहीं भी आगे बढ़ने के लिए नहीं आए हैं, ना ही हम लोग युवाओं को या अपने अभिभावक को मूर्ख बनाने के लिए आए हैं कि आप लोग हम लोग का साथ सहयोग करिए, हम लोग को नेता बना दीजिए, हम लोग आगे बढ़ जाए, समाज जाए भाड़ में। ये हम लोग करने के लिए नहीं आए। आज भी हम लोगों में वो क्षमता है कि हम लोग अपने बल पर कहीं भी सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हम लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं। हम लोग किसी का चमचागिरी करना पसंद नहीं करते, हम लोग खरवार हैं और स्वाभिमान से जीना जानते हैं। तो जो 2-3 संगठनें हैं वो कार्य कर रही है और शायद करेगी, लेकिन समाज के लोग भ्रमित हो रहे हैं। उन समाज के और उस संगठन के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी निर्णय लीजिए। हम लोगों तो आप लोगों से कई बार प्रस्ताव रखा और आज भी हम रख रहे हैं, ये वीडियो भी आप लोग के बीच जाएगा। आज भी हम लोग चैलेंज दे रहे हैं कि आप लोग गारंटी लीजिए, अभी हम लोग 1 सप्ताह तक कुछ करने वाले नहीं हैं, और आप लोग एक समय निर्धारित करिए, बैठिए, आपस में निर्णय ले लीजिए, और आप लोग 1 सप्ताह का समय हम लोग दे रहे हैं कि कितना दिन में, कितना माह में और कितना साल में आप लोग समाज का समस्या समाधान करा देंगे।